सुनीता ने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। घरवालों ने बहुत मना किया था लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। घर के सभी लोग कह रहे थे यह लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ शादी करके तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। लेकिन सुनीता उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि उसे किसी की भी बात सच नहीं लग रही थी। घर वाले जब बहुत मना करने लगे तो उसने मरने की धमकी दी, जिसकी वजह से बेबस होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी उस लड़के से करवा दी। शादी होने के बाद वह लड़का सुनीता को कलकत्ता लेकर चला गया। कलकत्ता जाने के बाद उसने सुनीता को कुछ टाइम के लिए किराए के घर में रखा। सुनीता उसे हमेशा कहती थी कि तुम्हारा अपना घर कहाँ है, मुझे तुम्हारे माँ बाप से मिलना है, तुम्हारे घर जाना है। तो वह हमेशा बात को टाल देता था, कहता था मेरे माँ बाप मुझे अभी बहुत नाराज़ हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर नहीं चल सकता। जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा मैं तुम्हें घर लेकर ज़रूर चलूँगा। सुनीता अपने पति के साथ में 3 महीने तक कोलकाता में रही। एक दिन सुनीता अपने पति के साथ में मार्केट जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पति का दोस्त उसे मिला और वह पूछने लगा, और तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, तुम तो कहीं दिखाई ही नहीं देते हो। सुनीता ने उस लड़के के मुंह से जब बीवी बच्चों का नाम सुना तो वह बिल्कुल ही हैरान सी रह गई और उसने अपने पति से पूछा यह कौन से बीवी बच्चों की बात कर रहा था। तो सुनीता का पति फिर से बात को टाल देता है और कहता है तुम ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तभी एक दिन सुनीता का पति सुनीता को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो देखने में बिल्कुल ही अजीब लग रही थी। सुनीता बार बार डर रही थी और वह अपने पति से कह रही थी मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन सुनीता के पति ने फिर से बात को टालते हुए कहा हम चल रहे हैं, अभी मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ। यह कहते ही वह सुनीता को अंदर लेकर चला जाता है। वह 2-3 औरतें आती हैं और जो सुनीता को अपने साथ अंदर वाले कमरे में ले जाती हैं। तभी बाहर वाले कमरे में बैठे हुए 2-3 आदमी सुनीता के पति से कहते हैं, क्या बात है भाई, इस बार तो माल बहुत अच्छा लेकर आए हो तुम। तो सुनीता का पति कहता है क्यों हर बार माल अच्छा नहीं होता है। तो सब लोग हंसते हुए क्या और कहते हैं नहीं यार, माल तो हर बार ही अच्छा होता है, बस इस बार तो बस दिल खुश कर दिया है। सुनीता अंदर से इतनी आवाज़ सुनती है और निकल कर बाहर आती और वह अपने पति का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो, मुझे अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है, चलो यहाँ से। तभी सुनीता का पति सुनीता का हाथ छुड़ा करके कहता है अब तुम्हें यहीं रहना है, यही तुम्हारी जगह है। सुनीता रोने लगती है और कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे साथ ही चलूँगी। सुनीता जब ज़्यादा रोने लगती है तो सुनीता का पति कस के उसके बाल पकड़ता है और कहता है कौन सा पति, किसका पति, मैं तेरा पति नहीं हूँ। वह जो शादी हुई थी वह सिर्फ एक दिखावा था तुझे यहाँ तक लाने के लिए, अब तू यहीं रहेगी। यह कहते ही सुनीता का पति उन लड़कों से कहता है यार इसको अंदर ले करके जाओ, यह दिमाग ख़राब कर रही है। सुनीता रोती हुई चिल्लाती रही लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अंदर जो औरतें बैठी थी वह कहने लगी देख लड़की, अब तेरा यही घर है, यहाँ से पता नहीं अब तुझे कहाँ जाना है। अभी आंसू पोंछ ले और रोना धोना बंद कर दे। जिसे तू अपना पति समझ रही है वह पति नहीं है, वह तो भड़वा है। यहाँ हर महीने नई नई लड़कियाँ लेकर आता है, अब तू भी इन्हीं लड़कियों में से एक है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा। लेकिन सुनीता बार बार रोई जा रही थी और अपने पति को बार बार आवाज़ देकर बुला रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, अब तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। वहाँ बैठी सारी औरतें उसकी बातें सुनकर हंस रही थी और सुनीता का पति अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है।